लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिटी लॉर्ड ने मैक्स से कहा था कि तुम मेरे साथ ओरिजिनल यूनिवर्स के आउटर एरिया यूनिवर्स सी को एक्सप्लोर करने चलो, जहाँ पर यहाँ से ज़्यादा ट्रेजर्स हैं और वहाँ तुम्हारी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होगी। तो मैक्स सिटी लॉर्ड की ओरिजिनल बॉडी के साथ वहाँ चला जाता है और वो यूनिवर्स सी में पहुँच गया था। साथ ही अब वो ओरिजिनल यूनिवर्स के सामने था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स और केओस सिटी लॉर्ड को यूनिवर्स सी में ओरिजिनल यूनिवर्स के सामने देखते हैं, जहां मैक्स बोलता है कि इस ओरिजिनल यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ रेसेस पैदा हुई है। तो आखिरकार आपके टीचर एंसेस्टर युआन ने इस यूनिवर्स को चैलेंज कैसे किया। इस पे सिटी लॉर्ड कहते हैं कि जैसे जैसे तुम पावरफुल बनते हो तो तुम्हारी सोच बड़ी होती जाती है। मैंने नहीं सुना कि किसी ट्रू गॉड ने ओरिजिनल यूनिवर्स को चैलेंज करा हो। मेरे टीचर ही इकलौते थे। किसी दिन तुम उनके लेवल पर पहुंचोगे तो शायद तुम्हें सब समझ आ जाए। अब सिटी लॉर्ड मैक्स को यूनिवर्स सी में आगे ले जाने लगते हैं, जहां आगे ले जाते हुए वो मैक्स से कहते हैं कि यूनिवर्स सी ओरिजिनल यूनिवर्स से काफ़ी अलग है। यहाँ पर तुम कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन नहीं कर सकते और ना ही डिवाइन किंगडम्स के बीच टेलीपोर्ट कर सकते हो। ये सुन के मैक्स कहता है कि फिर तो यहाँ खो जाना बहुत आसान है। इस पे सिटी लॉर्ड कहते हैं कि इसलिए यूनिवर्स सी में हम मैप्स और रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही सबको यही सलाह दी जाती है कि जो एरिया मैप में कवर ना हो वहाँ ना जाए। साथ ही यहाँ पर 39 नेचुरल वॉर्म होल्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है, जिनके जरिए तुम सेफली ट्रैवल कर सकते हो। अब वो दोनों एक वॉर्म होल के जरिए एक जगह आते हैं, जहाँ पर सिटी लॉर्ड बोलते हैं कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है जिसे मिनिएचर यूनिवर्स कहा जाता है, जो कि 100 मिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है। साथ ही ये एक बार डिस्ट्रॉय भी हो चुका है और जो इस यूनिवर्स के क्रिएटर थे वो भी मर चुके हैं। इसके बाद सिटी लॉर्ड कहते हैं कि ओरिजिनल यूनिवर्स ने बिलियन ऑफ रेसेस को और पावरफुल वॉरियर्स को जन्म दिया है। साथ ही ओरिजिनल यूनिवर्स ने कई सारी डिस्ट्रक्शन साइकिल्स को फेस करा है। यहाँ तक कि एक ट्रू गॉड भी हार्डली एक डिस्ट्रक्शन साइकिल फेस कर पाता है। और हमारी थर्ड साइकिल है। हमसे पहले 2 यूनिवर्स एरा और होते थे और जो पावरफुल वॉरियर्स उन एरा में थे वो हमसे पॉपुलेशन में ज़्यादा थे। साथ ही यहाँ पर कुछ पावरफुल वॉरियर्स हैं जो फर्स्ट एरा से भी हैं, जिन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टीमेट टेक्निक सीख रखी है। और प्रेजेंटली हम ह्यूमन अलायंस के मेंबर काफ़ी वीक पोजीशन पर है। हमें यहाँ काफ़ी ज़्यादा खतरा है। मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें यहाँ यूनिवर्स मास्टर लेवल के बाद ही लाऊं, लेकिन इतना इंतज़ार सही नहीं होगा और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सरवाइव कर लोगे। इसलिए तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करना ताकि तुम सच में यूनिवर्स मास्टर लेवल पर पहुँच पाओ। अब वो मैक्स को एक और जगह लाते हैं और बोलते हैं कि ये एक माउंटेन है जिसे लीनिंग पीक कहते हैं, जो यूनिवर्स सी के 3 अजीब प्लेसेस में से एक है। यूनिवर्स सी के मैप के अकॉर्डिंग ये पीक 98 मिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है और ये पीक ही हमारे यूनिवर्स के सुपर क्लस्टर के बराबर है। और साथ ही इस पीक की चौड़ाई 12 मिलियन लाइट ईयर्स है। साथ ही इस माउंटेन के आउटर एरिया का डेंजर लेवल कम है, लेकिन इनर रीजन काफ़ी डेंजरस है। वहाँ पर यूनिवर्स मास्टर और यहाँ तक कि एक ट्रू गॉड भी हार सकता है। और अभी फ़िलहाल हम इस माउंटेन से 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं। फिर भी तुम्हें ये काफ़ी बड़ा लग रहा होगा। साथ ही तुम्हें जो पत्थर इसके आसपास दिख रहे हैं वो भी कई लाइट ईयर्स बड़े हैं। ये सुन के मैक्स हैरान था। तभी सिटी लॉर्ड बताते हैं कि जाइंट एक्स एरेना के फाउंडर इस वक्त लीनिंग पीक के अंदर है और हमारे कुछ वॉरियर्स ने यहाँ पर एक रॉक पर अपना ठिकाना बना रखा है, जिसे हम टेम्परेरी गैदरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो मैक्स को वहाँ ले जाते हैं जहाँ पहले से लॉर्ड पैंगोंग और डार्कनेस लॉर्ड का स्टूडेंट शैडो मास्टर था। अब वो सभी एक दूसरे को ग्रीट करके टेबल पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ अचानक से वहाँ फायरस्टोन लॉर्ड मैक्स से कहते हैं कि मैं तुम्हें कई चीज़ों के लिए वार्न करना चाहता हूँ। तो मैक्स उनसे इस बारे में पूछता है। साथ ही वो मन में सोच रहा था कि मैंने सुना है कि फायरस्टोन लॉर्ड काफ़ी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तभी फायरस्टोन लॉर्ड मैक्स से कहता है कि यूनिवर्स ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। कोई भी बाहर की पावरफुल रेस तुम पर अटैक कर सकती है। तुम बाकी मेंबर्स के साथ आउटर एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो।
पर अगर तुम अकेले गए अच्छे ट्रेजर्स के लिए तो हो सकता है तुम्हें मार दिया जाए, जिससे ह्यूमन अलायंस को काफी लॉस होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास काफी अच्छे ट्रेजर्स हैं। ये सुन के मैक्स मन में सोचता है कि मैंने इनके बारे में सही सुना था। अब वो उनसे कहता है कि ठीक है, मैं हर चीज के लिए प्रिपेयर रहूंगा। तभी लॉर्ड पेंगोंग कहते हैं कि फायरस्टोन लॉर्ड की चिंता काफी सही है। फर्स्ट यूनिवर्स एरा के कल्टीवेटर्स का सामना करना काफी मुश्किल होता है। अगर तुम उनसे टकरा गए तो हो सकता है वो मरते दम तक तुमसे लड़ाई करे। तभी फायरस्टोन लॉर्ड कहते हैं कि फर्स्ट यूनिवर्स एरा के कल्टीवेटर्स ही नहीं बल्कि बाकी लोग भी मैक्स पर अटैक कर सकते हैं। हम हर समय मैक्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसे संभल कर रहना होगा। तभी सिटी लॉर्ड मैक्स से कहते हैं कि अगर तुम खतरे में पड़ जाओ तो वर्चुअल यूनिवर्स में मैसेज भेज देना और तुम्हारे नियरेस्ट जो भी होगा वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इधर हम स्टार टावर के मास्टर को देखते हैं जो अपने तीसरे स्टूडेंट पूती से कहता है कि तुम्हारा जूनियर ब्रदर यूनिवर्स सी में चला गया है। ये सुन के पूती मास्टर को कांग्रेचुलेट करता है। इस पे स्टार टावर मास्टर कहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ अभी काफी कम है, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि तुम सेकंड और थर्ड जूनियर की तरह यूनिवर्स सी को एक्सप्लोर करो और उसके लिए मैं तुम्हें एक ट्रेजर देता हूँ जो कि एक डिवाइन वुड है। अब वो पूती को वो दे देते हैं तो पूती मास्टर को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। इधर मास्टर सोच रहे थे कि मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था कि मैक्स कब यूनिवर्स सी में पहुंचेगा। इधर मैक्स एक जगह खड़ा था जहां स्टार टावर मास्टर उससे कांटेक्ट करके पूछते हैं कि तुम यूनिवर्स सी में कहां पर हो। इस पे मैक्स उन्हें बताता है कि वो लीनिंग पीक पर है। इस पे मास्टर उससे कहते हैं कि अगर तुम किसी खतरे में पड़ो तो मुझे बता देना, पर मैं होप करूंगा कि तुम्हें मेरी जरूरत ना पड़े। इधर हम एक जगह पर पानी के अंदर कुछ अजीब सी स्पीशीज को देखते हैं। तभी फायरस्टोन लॉर्ड उनके पास से तेजी से गुजरता है, जिसकी वजह से वो स्पीशीज डर जाती है और फायरस्टोन लॉर्ड को गाली देने लगती है। इधर फायरस्टोन लॉर्ड मन में सोच रहा था कि सिटी लॉर्ड मैक्स को यहाँ गलत ले आए हैं, यहाँ पर वो पक्का मुसीबत में पड़ेगा और फिर मैं उसे बहुत सुनाऊंगा, क्योंकि मैक्स मीटिंग में मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहा था। तभी फायरस्टोन लॉर्ड का स्पेस ब्लॉक कर दिया जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पास में फर्स्ट एरा के एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन का मेंबर है जो कि डिवाइन आई क्लैन से था। अब वो मेंबर फायरस्टोन लॉर्ड को देखकर कहता है कि ये तो ह्यूमन अलायंस का मेंबर है। अब वो उस पे सैंड आई सी टेक्निक से अटैक करता है तो फायरस्टोन लॉर्ड उस टेक्निक में फंस जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मेरे पास तो ऐसा कोई ट्रेजर भी नहीं है। तभी वो खुद को छुड़ा के वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो वो मेंबर उनके रास्तों में आइस बनाकर उन्हें रोकते हुए कहता है कि मुझे बस लोगों को मारना पसंद है। अब वो फायरस्टोन लॉर्ड के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी फायरस्टोन लॉर्ड उसे मुक्का मार के भागते हुए कहता है कि ये कौन पागल मेरे पीछे पड़ गया। इधर वो मेंबर फिर से उनके पीछे लग जाता है तो फायरस्टोन लॉर्ड मदद के लिए केओस सिटी लॉर्ड और लॉर्ड पेंगोंग को मैसेज भेजते हैं। इधर सिटी लॉर्ड उस जगह से काफी दूर थे और समय पर वहां नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए वो लॉर्ड पेंगोंग को बोलते हैं, पर लॉर्ड पेंगोंग भी लीनिंग पीक के इनर एरिया में थे और वो वहां से टाइम पर नहीं पहुंच पाते। तभी शैडो मास्टर बोलता है कि वो मेंबर डिवाइन आई रेस से है, अगर मैं वहां गया तो भी मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। इधर मैक्स को भी फायरस्टोन लॉर्ड का मैसेज मिलता है तो बबाता मैक्स से कहती है कि थोड़ी देर पहले वो तुम्हें बहुत डांट रहा था, तुम उसके पास मत जाना, पर मैक्स तुरंत ही उनकी मदद करने के लिए जाने लगता है। इधर शैडो मास्टर उस जगह पर पहुंच जाता है और फायरस्टोन लॉर्ड की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका स्लैश अटैक उस मेंबर के आईसी अटैक को डैमेज नहीं कर पा रहा था। तभी मैक्स वहां तेजी से आता है और शैडो मास्टर को पीछे हटने को बोल के फायरस्टोन लॉर्ड की तरफ जाने लगता है। इधर फायरस्टोन लॉर्ड और उस मेंबर के बीच लड़ाई हो रही थी, जहां फायरस्टोन लॉर्ड काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे और उन्हें लग रहा था कि शायद यही उनका अंत है, क्योंकि उस मेंबर पर अटैक करने के बावजूद भी वो खुद को ठीक कर ले रहा था। तभी वो मेंबर फायरस्टोन लॉर्ड को जमीन पर गिराकर उन्हें बर्फ में जमा देता है, लेकिन उसी वक्त अचानक से आसपास से गोल्डन रेज आने लगती है
तभी मैक्स टेलीपैथी के थ्रू फायरस्टोन लॉर्ड से कहता है कि आप जल्द ही वहां से निकलो। तो फायरस्टोन लॉर्ड वहां से निकल जाते हैं। इधर वो मेंबर जानना चाहता था कि ये अटैक किसका था, क्योंकि वो जानता था कि ये अटैक उस किंग के सैंड कप की मदद से किया गया था। अब वो मेंबर उन गोल्डन रेस की डायरेक्शन में जाने लगता है जहां उसे मैक्स दिखता है। तो वो उससे पूछता है कि ह्यूमन तुम कौन हो, मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। इस पे मैक्स कहता है कि अब तो तुमने मुझे देख लिया। अब ये बोल के मैक्स वहां से भाग जाता है। तो वो मेंबर गुस्से में चिल्लाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।